एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और आपके अपने चैनल में आप सबका स्वागत है। आपकी जैसे आपने कहा है उसी के ध्यान में रखते हुए मैं लेके आई हूँ फिर से साड़ी हॉल। ये देखिए, बहुत ही प्यारी प्यारी साड़ियाँ हैं और सारी ये ट्रेंडिंग साड़ी हैं और अभी चल रही हैं वो हैं, और मेरे ख्याल से जैसी मुझे चाहिए और शायद मेरे जैसे को चाहिए उसी के मुताबिक हैं। तो चलिए दिखाती हूँ 4 साड़ियाँ बारी बारी से। और मैं एक चीज़ को क्लियर कर दूँ, 2 साड़ी को मैंने धो के फिर मैं दिखा रही हूँ उनको कैसे ऑनलाइन लेना, क्या है, अच्छा है या बुरा है। आप लोगों के मेरी वीडियो पे बहुत सारे कमेंट आए कि धो के दिखाइए साड़ी, धो के दिखाइए, तो वही मैं धो के लेके आई। उनमें क्या कमी है क्या नहीं कमी है बात करेंगे। इसकी फ़िलहाल साड़ियाँ देख लेते हैं कौन कौन सी दिखानी है, और साइड में मैं इस साइड आप देखते जाएंगे कि साड़ियाँ कैसी लग रही है। मैं पहन के भी आपको दिखाती जाऊँगी, ठीक है। पहली साड़ी आती है हमारी रेड और येलो, जो कि है बनारसी कॉम्बिनेशन। मेरे पास बनारसी साड़ी एक भी नहीं है, तो फर्स्ट टाइम मैंने बनारसी साड़ी ली है। और येलो कलर और रेड कलर आपको पता है अच्छे होते हैं पार्टी वियर, शादी या कुछ में ही पहनना। इनकी एक चीज़ की दिक्कत होती है, शिफॉन की साड़ी हुई या किसी चीज़ की साड़ी हुई, वो हमारे शरीर को एक हमारे शरीर के हिसाब से वो ढल जाती है, मतलब वैसी ही शेप ले लेती हैं। मैं बोल नहीं पा रही तो इसके लिए सॉरी। पर ये साड़ी बहुत फूली फूली दिखती है, बहुत मुश्किल से सेट हो जाती है। सेट होने के बाद बहुत अच्छी लगती हैं, पर जब तक सेट ना हो तब तक बहुत फूली फूली दिखती है। मैं कोशिश करूँगी अच्छे से सेट करने की, ठीक है। तो इसको खोलते हैं और ये इसको खोल के दिखाती हूँ। इस तरीके का काम किया हुआ है, इस तरीके का काम किया गया। और ये देखिए बहुत ही प्यारी साड़ी है। फटाफट से ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगी, पहन के दिखाऊंगी तभी मैं बताती चलूँगी। ये देखिए, और इसका पल्लू है जो काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। ये है इसका पल्लू, इसका पल्लू सॉरी ये ब्लाउज है इसका, और सेम टू सेम पल्लू है ये रेड कलर का। ये देखिए, है ना अच्छा। और पूरी साड़ी पे इस तरीके का काम किया गया है। तो इसको मैं पहन के दिखा देती हूँ। वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं करूँगी, छोटी करूँगी, आप लोग फिर देखते नहीं हो, तो इसीलिए पूरी साड़ी ये हो गई। और इसका ब्लाउज एकदम शाइनिंग वाला है, और लाइट हुई या कोई कहीं गए तो बहुत शाइनिंग करने वाला, अलग ही चमक आने वाली है। ये देखिए, मैं इन सब के ब्लाउज सिलवाने वाली हूँ और आपको वीडियो में देखने को मिलेगी। कल मुझे कमेंट भी आए थे करवा चौथ के लिए बताइए। तो करवा चौथ नवरात्रे में आप पहन सकते हो, सादा सिंपल है। काम करने वाले हम हाउसवाइफ है, तो इसे पहन के हम घर में नॉर्मली काम कर सकते हैं, ठीक है। पहली साड़ी ये हो गई। मैंने इसका ब्लाउज दिखा दिया, ब्लाउज और पल्लू सेम टू सेम है। पूरी साड़ी पे इस तरीके का काम किया गया है, ये देखिए पूरी साड़ी पे। और इसका बॉर्डर इस तरीके का है, अगर फॉल नहीं भी लगती है तो भी चलती है, ये है। और सेकंड साड़ी मेरी ये है, जो कि कल के ब्लॉग में पहनी थी मैंने, और मैं दिखा भी दूँगी। कल पहनी थी, आप लोगों ने देखा ही है। तो ये साड़ी वीडियो में अलग लग रही है, पर इसका बहुत ही हल्की है। और सभी जो भी साड़ी ली है मैंने बहुत कम बजट में ली है, कोई ज़्यादा हाई फाई नहीं ली है, आप बोले कि इतनी हाई फाई नहीं। तो ये देखिए, ये साड़ी इस तरह की है, पहनी हुई मैंने दिखा दी इसके पे। इसमें अगर आपके कमेंट आते हैं कि दीदी के ऑनलाइन में ऐसा होता है, अच्छी चीज़ें नहीं आती, तो मैं आपको क्लियर कर दूँ, ये मेरी सोच है। आप लोग बैड कमेंट मत करिएगा, कुछ सोचिएगा। हम दुकान पे जाते हैं, ऐसा नहीं मैं इनका प्रमोशन कर रही हूँ तो तारीफ़ कर रही हूँ, नहीं। जो चीज़ इनमें कमी है वो मैं बताऊँगी। जब हम दुकान पे जाते हैं, दुकान पे भी कई चीज़ें ख़राब निकल आती हैं, हम वापस करने जाते, वापस नहीं होती। यहाँ पे भी ऑप्शन आपको रिटर्न का होता है, आप इन्हें रिटर्न कर सकते हैं। पसंद नहीं आए तो आप इन्हें वो रिटर्न कर सकते हैं। और कुछ कमेंट आए थे मीशो पे शॉपिंग कैसे करते, कुछ नहीं करना है। सिर्फ आपको जो प्रोडक्ट देख रहे हो उसको टच करिए, फिर A to कार्ड कर दीजिए, फिर आपका साइज चुन लीजिए, फिर उसे कैश ऑन डिलीवरी करना है, क्या करना है वो कर दीजिए। और अगर आप और के लिए ख़रीद रहे हैं तो आप उसमें जो साड़ी है जितने की थोड़ा उसमें अपना जितना आपको मार्जिन लगाना उतना मार्जिन लगा दीजिए। आप
खुद भी इसे खुद का भी घर बैठे बिजनेस कर सकते हैं। कुछ नहीं, वहाँ पे आपको ख़रीदने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। जब मैं मेरे जैसी ख़रीद सकती है तो आप लोग तो ख़रीद ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ नहीं, बस जो प्रोडक्ट है उसको टच करना, नीचे लिखा A to कार्ड, साइज़, डिलीवरी और क्या क्या ऐसे सब कुछ लिखा होता है, ठीक है। तो मैं बात कहाँ से कहाँ पहुँच गई। तो देखिए, जब हम ऑफ़लाइन लेते हैं तो उसमें कई चीज़ें ख़राब निकल आती हैं, साड़ियों के कलर चले जाते हैं या फिर धोने के बाद सिकुड़ जाती हैं। तो ऐसा नहीं, ऑफ़लाइन अच्छी चीज़ें मिलती हैं, अच्छी भी मिलती हैं और कभी कभी ख़राब भी मिलती है। तो शायद ऑनलाइन भी ऐसा हो सकता है आप लोग ख़राब, पर हम लोगों को तो जो भी चीज़ें मिलती है वो नंबर 1 क्वालिटी की मिलती है, कुछ भी वो नहीं निकलता है। तो देखिए, ऑनलाइन ऑफ़लाइन कभी कभार मिस्टेक हर किसी से हो जाती है। मेरे साथ क्या हुआ, अगर आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो आपके साथ ये धोखा हो सकता है। ये मेरी पागलपंती है। ये देख रहे हैं, इतनी खूबसूरती जो इस पे बॉर्डर लगा हुआ है, लेस लगी हुई है, इसको मैंने कल धोया। और मेरी क्या आदत है, नीचे जो ज़मीन पे जो बॉर्डर होता है ना, उस पर मैं ब्रुश मार देती हूँ कपड़े धोने वाला। तो मैंने इस पर भी ब्रुश मार दिया, तो इसकी जो लेस है वो हट गई, मतलब धागा होता है ब्रुश में उलझ के वो हट गई है। दिखाती हूँ, ये देखिए इस तरीके से। एक मिनट, नहीं तो आप बोलेंगे दिखाया नहीं। तो आप लोग इस चीज़ों से बच के रहिएगा। और आप साइज़ वगैरह, एक बार मेरे साथ धोखा हो गया था। मैंने ये चीज़ें नॉर्मली है, गलती हर किसी से हो जाती है। तो मैंने एक, मेरे M साइज़ आता है तो मैंने XXL चुन लिया था। तो ये मेरे साथ ऑफलाइन ये धोखा हो जाता है। ये देखिए, ये हट गई लेस। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। रेगुलर साड़ी है, डेली यूज़ में आप पहन सकते हैं। तो ये इतनी हट गई है। तो इस पर कुछ साड़ियाँ देखिए, कुछ साड़ियाँ होती हैं जिसे हमें बाहर ड्राई क्लीन करानी होती है। हर साड़ियों को धोने का तरीका अलग होता है। किसी को हम ऐसे ही सरफ में डालते हैं और हाथ से ऐसे करते डाल देते हैं। ब्रुश मारने की महंगी साड़ी होती है, उनको हम ड्राई क्लीन कराते हैं या फिर वॉशिंग, उनका मतलब अलग अलग तरीके से उन पर लिखा होता है कि शैम्पू से धोइए या फिर इससे धोइए। तो ये उसी तरीके से। तो मेरे साथ ये वाली गलती हो गई है, तो ये गलती आप मत करिएगा, इसे ऐसे मत करिए। एक बार दिखाती हूँ मैं पूरा करके। तो ये चीज़ मेरे साथ हो गई है, समझ में। तो इस तरीके से ये लेस है ना, जो मुझे इस तरीके से थोड़ा सा वो लगा कि मेरी गलती है, ऐसे हो गया। बाकी सब ठीक है। ये साड़ी को मैं पहन के दिखा दूँगी। ऐसे करते हैं ना तो देखिए इतना अजीब सा लगता है। इस तरीके से हट जाती है ना तो कितना बुरा लगता है। ये देखिए, तो प्लीज़ ऐसी गलती फिर मत करिएगा। ये देखिए, यहाँ से इतनी हट गई है। तो चलिए, मेरी ये साड़ी है, इसका ब्लाउज ये पहन के भी दिखा दूँ। ये ब्लाउज है इसका। कितनी सारी बातें हो गई, ये आपके कमेंट के अनुसार ही बातें की हैं, कोई मैंने अपनी तरफ से नहीं की हैं। ये देखिए, इसका ब्लाउज है शिफॉन का, ठीक है। ये ब्लाउज है, मैं जल्दी जल्दी दिखा रही हूँ। और एक ये साड़ी, धोने की बात आई है, धोने के कमेंट बहुत आते हैं कि धो के दिखाइए। ये साड़ी मैंने, कुछ अगर व्यूअर्स पुराने होंगे उनको याद होगा, ये साड़ी भी अब हम लोग सोचे कि जैसे और कपड़े धोते ब्रुश रगड़ डाले, ये कर डाले, नहीं। इसमें सितारे हैं जो चिपके हुए हैं। पर इसको आप मेरे पहले करवा चौथ पे जाइएगा, मैंने इसका हॉल शेयर किया है, उस पर ली थी। और देखिए, इसका कुछ भी नहीं बिगड़ा है। ये देखिए, कुछ भी नहीं बिगड़ा। ये मेरे हस्बैंड की पसंद की है। और ये एक मैं अभी पार्टी में गई थी, उसमें भी मैंने ये साड़ी पहनी थी। ये देखिए, इसका इस तरीके का ये है। ये देखिए, तो ज़रूरी नहीं हर कोई कपड़ा नॉर्मली ऐसे ही धो के डाल दे। देखिए, जो बनारसी साड़ी होती है उनको थोड़ा सा सावधानी से धोना होता है, हमारी गलती होती है। मैं मेन पॉइंट यही कहना चाहूँगी, चाहे ऑफ़लाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, हर किसी में मिस्टेक निकल ही आती। ज़रूरी नहीं है ऑफ़लाइन हर चीज़ अच्छी हो या ऑनलाइन, मिस्टेक हो जाती है हर किसी में। ये इस तरीके का है, इसका बॉर्डर बहुत प्यारा है। एक मिनट, ये देखिए, ये मैंने पहन के आप लोगों को बहुत पसंद आई थी साड़ी। तो अगर आप, ये देखिए, अच्छी लगी ना। तो इसका बॉर्डर है जो कि मैं दिखा देती हूँ, इस तरीके पूरे साड़ी पे इस तरह की कढ़ाई हो रखी है। ये बहुत सारे लोगों के पास साड़ी है, बहुत सारे लोगों के पास। और पहली साड़ी मैंने ही खरीदी थी।
ये देखिए पूरे पे काम हो रखा है। अब देखिए हम धो के इस पर भी ब्रश रगड़ देंगे तो इसके सारे कुछ छूट जाएंगे, तो ये चीज़ें होती हैं। तो ये साड़ी है इसका, और पल्लू इसका ये रहा, ये इसका पल्लू, इस पर पूरे पे इस तरीके का काम किया हुआ है। ये देखिए, तो कैसी लगी साड़ी बताइएगा ज़रूर। फटाफट, बातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। तो ये मेरी 3 साड़ी, चौथी साड़ी ये है। आप लोग कहे मुताबिक मैंने धुली हुई साड़ी दिखाई है, जो कि मैंने एक बार नहीं 2-3 बार धो के तब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर विश्वास ना हो तो पिछले ब्लॉग उठा के मेरे देख लीजिएगा। और ये बहुत ही प्यारी साड़ी है, 2 कलर में है। फटाफट दिखाऊंगी, बातें कम करूँगी, पहन के ही दिखा दूँगी। कैसे भी कलर के, आप मेरे कलर के तब भी आप पे ये जमने वाली है, खिलने वाली है। और मैं इस तरीके की ही साड़ी पहनती थी। सर पे पहन के दिखाऊंगी, फिर सर पे क्या इस तरीके का इसका बॉर्डर है। ये तो आजकल नॉर्मली हर साड़ी में होता ही है, और इसके बिना अच्छी भी, यहाँ पे जब हम प्लेट बनाते तो ये चीज़ें तो होनी चाहिए। ये पल्लू है, सादा सिंपल सा है। तो इन सब का कोड मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जहाँ पे टाइटल लिखा होता है उसको टच करेंगे, सारा लिख के आ जाएगा। ये सारी मुझे मीशो से रिसीव हुई हैं, ठीक है। आप लोगों के कहे अनुसार कि आप शॉपिंग भी, साड़ी हॉल भी शेयर करा करिए। तो अब शायद यही है, अब नहीं शेयर करूँगी, यही है लास्ट मेरा साड़ी हॉल। शायद पक्का नहीं है, अब नहीं है। तो इनका जो कोड होता है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। कोड नहीं, अगर मीशो पे कैमरा होता है, आप चाहें तो मेरा स्क्रीनशॉट, जो साड़ी मैं पहनूँ उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मीशो में साइड में कैमरा होता है, उसमें डाल देंगे तो वो साड़ी निकल के आ जाएगी। और इसके कोड भी होते हैं, कोड को आप वहाँ पे जाके डालेंगे, सेम टू सेम नाम डालेंगे तो वो प्रोडक्ट निकल के आ जाएगा। और इसका अगर आपने मीशो डाउनलोड कर रखा है तो अच्छी बात है, नहीं डाउनलोड कर रखा है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। और इनमें से कौन सी साड़ी आप ख़रीद रहे हैं वो मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे कमेंट करिएगा कैसी लगी, कैसी नहीं लगी साड़ी। सबके मैं फ़ोटो और वो लगा दूँगी, ठीक है। इस वाली साड़ी का भी मैं फ़ोटो वगैरह लगा दूँगी। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, और आपको मेरी सोचना आप खुद को रोक नहीं पाएंगे, इतनी सुंदर साड़ी है, ठीक है। ये मेरे हस्बैंड की पसंद की है ये साड़ी। तो चलिए चलते हैं।